हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने मक्का से रवानगी की तैयारी की। जब सामान सफर दुरुस्त हो गया और मक्का में ये खबर मशहूर हुई कि हुसैन बिन अली कूफा को जाने वाले हैं, तो हुसैन से मोहब्बत व हमदर्दी रखने वालों ने आकर उनको इस इरादे से बाज रखना चाहा और समझाया कि आपका कूफा की तरफ रवाना होना खतरा से खाली नहीं। अव्वल अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने आकर अर्ज किया कि आप कूफा का अज़्म तर्क कर दें, क्योंकि वहां अबीद अल्लाह बिन ज़ियाद हाकिम इराक मौजूद है। कूफा वाले लालची लोग हैं। बहुत मुमकिन है कि जिन लोगों ने बुलाया है वही आपके खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में निकलें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि तुम बियात लेने और इमारत हासिल करने के लिए बाहर न जाओ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताली ने दुनिया व आखिरत में से एक के अख्तियार करने की आज़ादी दी थी। आप खानदानी नबूवत में से हो, दुनिया की तलब न करो, अपने दामन को दुनिया की आलाइश से आलूदा न होने दो। ये नसीहत करके अब्दुल्ला बिन उमर रो पड़े, हुसैन भी रो पड़े, मगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय को मानने से इनकार कर दिया। मजबूरन अब्दुल्ला को रुखसत होना पड़ा। फिर अब्दुल्ला ने कहा कि मक्का न छोड़ो और बीत अल्लाह से दूरी इख्तियार न करो। तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मक्का और मदीना को छोड़कर कूफा को तरजीह दी थी, मगर तुमने देखा कि उनके साथ कूफा वालों ने किस कसम का सलूक किया, यहाँ तक कि उनको शहीद ही करके छोड़ा। तुम्हारा भाई हसन को भी कूफियों ने लौटा, फिर कत्ल करना चाहा, आखिर जहर देकर मार ही डाला। अब तुमको उन पर हरगुज एतबार न करना चाहिए, न उनकी बियात पर किसी कसम का भरोसा करना चाहिए, न उनके खुतूत और पैगामात काबिल एतमाद हैं। इब्न अब्बास ने ये बातें सुनकर हजरत हुसैन से फरमाया कि आप जो कुछ फरमाते हैं सब दरस्त है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील का खत आ गया है। 12,000 आदमी उसके हाथ पर बियात कर चुके हैं और इससे पहले शुरफाए कोफा के 150 खतूत मेरे पास आ चुके हैं। अब कोई खतरे की बात नहीं है, मेरा वहां जाना ही मुनासिब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह जवाब सुनकर कहा कि अच्छा, कम इस ज़ुल्हिज्जा के महीने को खत्म और नए साल को शुरू हो लेने दो। अब हज के दिन आ गए हैं, सारे जहान के लोग दूर दूर से मक्का में आ रहे हैं और तुम मक्का छोड़कर बाहर जा रहे हो महज उसलिए कि दुनिया और दुनियादारों पर तुमको हुकूमत हासिल हो और मुताए दुनिया तुम्हारे कब्जा में आए। मुनासिब ये है कि तुम भी हज में शरीक हो और लोगों को हज से फारिग होकर वापस हो लेने दो। फिर अगर जरूरी ही समझते हो तो रवाना हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा कि यह मामला ऐसा है कि अब मैं ताखीर नहीं कर सकता, मुझको फौरन रवाना ही हो जाना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अच्छा, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो कम से कम औरतों और बच्चों को तो साथ न ले जाओ, क्योंकि कूफा वालों का कोई एतबार नहीं है। 12,000 शख्स, जबकि तुम्हारी खिलाफत के हजारों सालों के बाद भी तुम्हारा नाम नहीं मिटा है, लिए बियात कर चुके हैं, तो उनका फर्ज था कि वो अव्वल यजीद के आमिल कोफा से निकाल देते, खजाना पर कब्जा करते और फिर आपको बुलाते। लेकिन मौजूदा सूरत में तो ये मालूम होता है कि यजीद के आमिल यानी कोफा के हाकिम के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके पास खजाना भी नहीं और आमिल को निकाल देने की जरात भी नहीं। तो यकीना कूफा का आमिल उनको खौफ दिलाकर और लालच देकर अपने हस्ब मंशा जब चाहेगा इस्तेमाल कर सकेगा, और हो सकता है कि यही लोग जो आपको बुला रहे हैं आपसे लड़ने के लिए मैदान में आए। उन हालात पर गौर करने से आपकी जान को खतरा नजर आता है। अगर औरतें और बच्चे भी साथ हुए, जिस तरह उस्मान गनी अपने अहल वयाल के रोबरो कत्ल किए गए, इसी तरह आपके अहलो अयाल को भी आपका कत्ल होना देखना पड़ेगा और दुश्मन के हाथ में गिरफ्तार होकर लोंडी गुलाम बनने का अंदेशा रहेगा। जब हुसैन ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास की इस बात को भी न माना तो उन्होंने कहा कि अगर उमारत व खिलाफत का ऐसा ही शौक है तो आप अव्वल यमन के मुल्क में जाइए, वहां आपके बहुत से हमदर्द भी मौजूद हैं। वहां पहाड़ी सिलसिला भी हिफाजत के लिए खूब काम आ सकता है। हिजाज की हुकूमत भी अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। आखिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास मजबूर होकर रह गए और हजरत हुसैन ने उनके किसी मशूरा को भी न माना। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर आए और उन्होंने हुसैन से कहा कि आप हरगुज कूफा का अज़्म न फरमाएं। आपकी रवानगी की अज़्म का हाल जब से मक्का में मशहूर हुआ है, मैं बाज शख्सों से ये भी सुन रहा हूं कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर अब हुसैन बिन अली के चले जाने से बहुत खुश होगा।
क्योंकि मक्का में उसका कोई रकीब बाकी न रहेगा। लिहाजा मैं इन बदगुमान लोगों को झूठा साबित करने के लिए आपसे निहायत खुलूस के साथ अर्ज करता हूं कि आप मक्का की हुकूमत कबूल फरमाएं और अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर बियात करूं और आपके हुक्म की तामील में शमशीर जनी के लिए मैदान में निकलूं। हुसैन ने कहा कि मैं अब इत्ला दे चुका और रवांगी का अज़्म कर चुका हूं, किसी तरह रख नहीं सकता। आखिर 13 माह ज़ुवालजा सना 40 बरोज दोशनबा हजरत हुसैन मलका से माह अहल वो खानदान रवाना हुए। इसी तारीख यानी बरोज दोशनबा बतारीख 27 ज़ुवालजा कूफा में मुस्लिम बिन अकील कत्ल किए गए। हुसैन जब मक्का से रवाना होने लगे तो अमर बिन साद बिन आस और बाज दूसरे अहले मक्का ने आकर उनको रोकना चाहा और कहा कि अगर आप वैसे नहीं मानते हैं तो हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे और आपका मुकाबला करेंगे। हुसैन ने कहा कि जो कुछ तुमसे हो सके कर गुजरो और लड़ाई का अरमान भी निकाल लो। ये सुनकर सब लोग उनके सामने से हट गए और वो रवाना हुए। रुखसत करते वक्त अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे ऊंट के आगे लेट जाता कि वो मुझको बगैर कुचले हुए आगे न बढ़ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम फिर भी न रखोगे और अजीमत कूफा से बाज न रहोगे। आखिर आप मक्का से रवाना हुए। मकाम तगमा में एक काफिला मिला जो यजीद के पास आमिल यमन की तरफ से तहाइफ लिए जा रहा था। आपने उस काफिला को गिरफ्तार कर लिया और कुछ सामान उस काफिला से लेकर आगे रवाना हुए। मक्का और कूफा के दरमियान मकाम सफाह में अरबी के मशहूर शायर फरजूक से मुलाकात हुई जो कूफा से आ रहा था। फरजूक जब कूफा से चला था तो इस वक्त तक अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा में दाखिल न हुआ था। हुसैन ने पहले फरजूक से कूफा और कूफियों का हाल पूछा तो उसने कहा कि अहले कूफा तो आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारों को तो इल्म में नहीं ला सकते। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि अब्दुल्लाह बिन जाफर ने खत जो उन्होंने मदीने से अपने बेटों आवान और मोहम्मद के हाथ रवाना किया था पहुंचा। अब्दुल्लाह ने लिखा था कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज करता हूं कि कूफा के इरादे से बाज रहे और मदीना में आ जाएं। अल्लाह के लिए आप उस मामला में जल्दी न करें। साथ ही मदीना वालों का खत कासिदों ने दिया जिसमें लिखा था कि आप मदीना में आकर रहना चाहें तो आपको अमान है, मगर हुसैन ने वापसी से कतान इनकार किया। मोहम्मद और अवन को भी अपने हमराह ले लिया और अपने दलील राह से जो बसरा का एक शख्स था कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो हमको कूफा में पहुंचाओ ताकि हम अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के पहुंचने से पहले कूफा में दाखिल हो जाएं। वहां लोग हमारे सख्त मुंतजर होंगे। इत्तिफाकन इसी रोज अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास यजीद का खत पहुंचा था कि अपनी हिफाजत करो और चौके हुसैन पहले मक्का से राना हो चुके होंगे, लिहाजा हर एक रास्ते पर फौजें मुतय्यन कर दो कि उनको कोफा तक न पहुंचने दिया जाए। हुसैन अपने दिल में ये ख्याल करते हुए जा रहे थे कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हर रोज लोग बियत करते होंगे और अब जमायत बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन कूफा में अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी गिरफ्तारी या कत्ल के लिए फौजें नामजद कर रहा था और चंद मंजिलें तय करने के बाद अब्दुल्लाह बिन मुतिया से मुलाकात हुई। उन्होंने हजरत हुसैन के इरादे से वाकिफ होकर निहायत इसरार के साथ रोकावर मुक्का की तरफ वापस चलने के लिए किस्में दिलाएं। फिर उनको समझाया कि आप इराकियों के कुर्ब में ना आए। अगर आप बनो उम्मिया से खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जरूर कत्ल कर देंगे और हर एक हाशमी, हर एक अरब और हर एक मुसलमान के कत्ल पर दिलीर हो जाएंगे। आप अपने आप को हलाकत में डालकर इस्लाम अरब और कुरैश की हरमत को न मनाएं। मगर हुसैन पर उनकी बात का कोई असर न हुआ और वो बदस्तूर कूफा की जानिब गर्म सफर रहे। मकाम आजर से आपने कैस बिन मसहर के हाथ अहले कूफा के पास एक खत भेजा कि हम करीब पहुंच गए हैं, हमारे मुंतजर रहो। कैस कादिसिया में पहुंचे थे कि लश्कर इब्न ज़ियाद के हाथ में गिरफ्तार हो गए। इब्न ज़ियाद के रूबरू खत पेश किए गए। उसने कसरा इमारत से छत पर चढ़कर ऊपर से गर्दा दिया और कैस गिरते ही फौत हो गए। फिर अगली मंजिल से अपने रिजाई भाई अब्दुल्लाह बिन यख्तर को इसी तरह खत देकर भेजा। वो भी इसी तरह गिरफ्तार होकर इसी तरह कसरा इमारत से गिराकर कत्ल किए गए। ये काफिला जब मकाम नकलिया में पहुंचा तो मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील कत्ल कर दिए गए
और अब कोई मुतनफ़िस कूफा में हुसैन हमायती नहीं है। इस खबर के सुनने से तमाम काफिला पर मायूसी छा गई और वापसी का इरादा हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ है वही उस काफिला के साथ होगा। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि हमको हरगिज़ वापस नहीं होना चाहिए, अब तो हम मुस्लिम का किसास लेंगे या उनकी तरह जान दे देंगे। दूसरा यह कि हजरत हुसैन मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं है, उनको जब कूफा वाले देखेंगे तो जरूरत उनके शरीक हाल हो जाएंगे। इस काफिले में कई सौ आदमी शामिल थे और रास्ते में लोग शामिल होकर उसकी तादाद बढ़ा रहे थे। लेकिन सालबिया में इस खबर को सुनकर जब काफिला आगे बढ़ा तो दूसरे कबाइल के लोग बतदरीज जदा होने शुरू हुए, यहाँ तक कि खास अपने खानदान और कबीले के लोग बाकी रह गए, जिनकी तादाद सित्र या उसके करीब बयान की जाती है। बाज रवायतों में 250 के करीब बयान की गई है।